बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 जुलाई 2023 रोज़ सोमवार 22 ज़िलहज्जा के मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मेरे बच्चों को बचाओ। अलकरियात में 2 कमसिन भाई अपने वालिद के सामने डूबकर हलाक हो गए। सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ कमिश्नरी अलकरियात में 2 कमसिन भाई वसीम और हानी अपने वालिद के सामने सैलाबी पानी में डूबकर हलाक हो गए। अल-अरबिया नेट के मुताबिक डूबने वाले बच्चों के वालिद बरका सलामा अल-हमलान अल-शरारी ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए आए थे। दोनों बेटे अलकरियात रेलवे लाइन के करीब एक गड्ढे में जमा सैलाबी पानी में खेल रहे थे। अचानक हानी और वसीम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। लोगों को मदद के लिए पुकारते हुए मेरे बच्चों को डूबने से बचाओ। फौरी तौर पर वहां मौजूद नौजवानों ने मदद की। एक शहरी तलाल अब्दुल्ला ने बताया कि बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की गई। पानी गहरा और गदला था, जिसके बायस तैरने और गोता लगाने में मुश्किल पेश आई। बताया गया कि बच्चे पानी से भरे एक छोटे गड्ढे में खेल रहे थे। इसके बराबर में एक गहरा गड्ढा था, जिसमें पैर फिसल जाने पर बच्चे गिर गए। दोनों बच्चों की नाशे नौजवानों की मदद से निकाली गई हैं। एक बच्चे की उम्र 11 और दूसरे की 15 साल बताई गई है। सऊदी महकमा शहरी दफा खराब मौसमी सूरत हाल के बाद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की फिर से अपील करता है। तजारती पर्दापोशी और मनी लॉन्ड्रिंग, सऊदी और गैर मुल्की को 8 साल कैद और 60 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने कहा कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस मुकामी शहरी और एक मुकीम गैर मुल्की को 8 साल कैद और 60 लाख रियाल जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बयान में कहा कि इक्तसादी जुराइम के हवाले से इदारे की तहकीकात के बाद मुकामी शहरी और मुकीम अरब को मनी लॉन्ड्रिंग और तजारती पर्दापोशी के इल्ज़ाम में दोनों का केस अदालत में भेजा गया था। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि सऊदी शहरी मुकीम गैर मुल्की को अपने नाम से मेडिकल के कारोबार का मौका दिए हुए था। सऊदी शहरी मुकीम गैर मुल्की से माहाना पैसे लेता था और सरकारी इदारों के साथ सौदे, कंपनियों को अद्वियात की फ़रोख्त, इमारतों के मालिकान से एग्रीमेंट, कारोबार की रकम मुख्तलिफ कंपनियों में ट्रांसफ़र करने और बाहर भेजने की सहूलत मुहैया किए हुए था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि तहकीकात से इस बात के भी सबूत मिले कि मुकीम अरब शहरी ने 70 लाख रियाल से ज़्यादा बाहर भेजे। मुख्तलिफ कारोबारी इदारों के अकाउंट की जांच से पता चला कि सऊदी और गैर मुल्की 60 लाख रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस हैं। उनके कब्जे से 5 ATM कार्ड, 5 तजारती इदारों की मोहरें, 2 चेकबुक और दस्तखत किए हुए 9 चेक भी बरामद हुए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने दोनों का केस स्पेशल अदालत भेज दिया, जिसने इल्ज़ाम साबित होने पर दोनों में हर एक को 4-4 साल कैद और 60 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा रकम के बराबर सरमाया जब्त करने का भी हुक्म दिया। इसके अलावा गैर मुल्की को सज़ा पूरी करने के बाद डिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी कर दिया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफवर्जी करने वाली 227 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। खिलाफवर्जी जो करने वाली मोटरसाइकिलों को कंट्रोल करने के लिए सऊदी ट्रैफिक फील्ड मुहिम ने ट्रैफिक महकमों की जारी फील्ड मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफवर्जी करने वाली 227 मोटरसाइकिलों को जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर पर तमाम लोगों से ताउन और ट्रैफिक निज़ाम में मौजूद कवानीन की पाबंदी करने की अपील की है, ताकि सज़ाओं से जो है वो बचा जा सके। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान पैदल सफ़र करने वालों और ज़ायरीन का इस्तकबाल करने के लिए शहर के सियाहती सहूलियात जैसा कि पार्क, अवामी चौकों, वाटर फ्रंट, साहिल और जो हाइकिंग ट्रेल्स हैं वो तैयार करके अपनी तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने वादे किया कि वह गवर्नरेट में पैदल सफ़र करने वाले और ज़ायरीन की खिदमत के लिए अपनी फील्ड की कोशिशों को तेज़ करने के लिए काम कर रही है, ताकि पार्क और जो पब्लिक प्लेसेस हैं और जो कॉर्निश के साथ साथ अपने वक्त को वहाँ पर इंजॉय कर सकें, जिसमें तजारती और इसके अलावा जो है दूसरी तमाम चीज़ें शामिल हैं। बल्दिया जद्दा उसकी ज़ैली म्यूनिसिपैलिटी के शोबों ने गर्मियों की छुट्टियों के मौसम के लिए हमांगी और तैयारी जो है उसको मुकम्मल करने के साथ साथ सफाई के काम को भी तेज़ कर दिया है। शॉपिंग मॉल, दुकानों और होटलों के कुछ मालकान पार्किंग लॉट के जो एंट्रेंस और एग्ज़िट के रास्ते पर एक ज़मीनी कांटेदार जो है वो बिछा देते हैं, ताकि गाड़ियों को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोका जा सके। ताहम इससे जो मरकज़ और शॉपिंग मॉल, दुकानों पर आने वाले बहुत से लोगों को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि इस जगह जो इस तरह की जगह हैं वहाँ पर सिर्फ जो इंडिकेटर, जो इशारे हैं वो लगाए जाने चाहिए, ना कि ज़मीन पर जो है वो कांटे लगाए जाएँ जो गाड़ी को नुकसान पहुँचा देते हैं।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खिलाफ वर्दियाँ मरकज़ या होटल का इख्तियार नहीं बल्कि ट्रैफिक हुकाम का इख्तियार होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने इस राय की हमायत करते हुए कहा कि इमारत और दुकान के मालकान जो हैं वो एमरजेंसी ट्रस्ट रिपोर्ट के सामने पार्किंग लॉट्स जो है महफूज करने के हकदार नहीं। दूसरी जानब वकील और कानूनी मशीर जासिम अतिया ने कहा कि कुछ शॉपिंग मॉल और होटल ज़मीनी कांटे लगाने के हवाले से जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ गाड़ियों के दाखिले और बाहर निकलने को मुनज़्ज़म करने का अमल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आखिर में ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और उन्हें कारों को तरतीब देने का हक है, ख़ास तौर पर पार्किंग लॉट्स में। इस बारे में क्या ज़मीनी कांटों से जिनको गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है वो शॉपिंग मॉल या होटल के खिलाफ मुकदमा दायर करने का हक रखते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा मुतासर अफरीक को कोई मुकदमा दायर करने का कोई हक नहीं। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी, ड्राइवर बच गया। सऊदी अरब में एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। अरेबिया नेट जो है के मुताबिक जो है वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गाड़ी अल तौहीद पुल के नीचे गिरी हुई है, उसमें से धुआं निकल रहा है। मौके पर मौजूद ये कहते हुए भी सुने जा रहे हैं कि खौफनाक एक्सीडेंट के बावजूद ड्राइवर यकीनी मौत से बच गया। महकमा ट्रैफिक जज़ान ने ट्विटर पर बयान में कहा कि जज़ान से गुजरने वाली एक गाड़ी को एक्सीडेंट आया जो है, गाड़ी ट्रैक से हटने पर पुल से नीचे जा गिरी। बयान में कहा गया कि हादसे में ड्राइवर जख्मी हुआ, जिसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जा रही है। मदीना मुनव्वरा में 20,000 से हाजियों को सेहत खिदमात की फराहमी। मदीना मुनव्वरा में सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स ने 20,000 से ज़्यादा हुज्जाज को सेहत की खिदमात फराहम की हैं। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि 20,495 हुज्जाज को मस्जिद नबवी से मुत्तसिल मकामात और शहर के मरकज़ी इलाके में वाक़ हेल्थ सेंटर्स ने सेहत खिदमात फराहम की हैं। ये अदादुशुमार फ्रीज़ा हज की अदायगी के बाद मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए मदीना आने वाले हुज्जाज के हवाले से हैं। 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान 56,000 से ज़्यादा तजारती रिकॉर्ड रजिस्टर किए गए। वज़ारत तजारत ने साल 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान अपनी सरगर्मियों की जो है वो बुलेटिन जारी किया है, जिसमें कारोबारी शोबे की कारकर्दगी और सऊदी अरब में उसकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ारत ने कहा कि 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान 56,000 से ज़्यादा तजारती रिकॉर्ड जारी किए गए, जबकि कुल मौजूदा तजारती रिकॉर्ड 13,50,000 से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड सजल तजारियाँ जो की गई हैं। असीर के मौसम गर्मा 2023 का आगाज़ सर्दी और बारिश के नारे के तहत बहुत सी मुतनव्वे सियाहती सरगर्मियों के साथ पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद सियाहों, शहरियों और रहायशियों और पूरी दुनिया से उसके कदीम विरसे और दिलकश कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना है और वहाँ की हकीकी तस्वीर को उजागर करना है। हुकूमत और प्राइवेट शोबे असीर के मौसम गर्मा में इस खित्ते की बेपनाह सियाहती फ़वाइद और तफरीही प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, जो माशरे के तमाम तबकात के लिए मौजू होते हैं, जहाँ पर खेल, सकाफत, फ़नकार, विरसा, तफरीही सरगर्मियाँ जो है जो कि 1 सितंबर तक जारी रहेंगी। असीर जो है फितरत और माहौल के लिहाज से सऊदी अरब के खूबसूरत तरीन जो है वो खितों में से एक है और ये जो सबसे बड़ा जो है सियाहती यहाँ पर मौसम जो है वो शामिल किया जाता है और हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर मवाद मौजूद हैं। वज़ीर मवासलात की चीन में सऊदी स्कॉलरशिप होल्डर तलबा से मुलाकात। सऊदी अरब के वज़ीर मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्दुल्ला अल सवाहा ने चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में तरबियत और तालीम के लिए स्कॉलरशिप पर आने वाले मुतअद्दिद सऊदी तलबा से मुलाकात की है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SBA ने हफ्ते को रिपोर्ट में बताया कि ये मुलाकात डिजिटल मईशत, खलाई और जदीद निज़ाम से मुतल्लिक सऊदी वफ़द के चीन के कई शहरियों के तालीमी दौरे के इख्तिताम से पहले हुई है। सऊदी अरब में इतवार को सोने के रेट में इस्तेहकाम रहा। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 9 जुलाई को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखने में आया। आजल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 202.97 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा और जो कारोबार इसके अलावा 24 कैरेट जो है उसका सोने की कीमत 231.97 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 212.64 रियाल और 18 कैरेट जो सोना है वो 173.98 रियाल में दस्तयाब रहा। बात करेंगे आज के इस रियाल के रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 9 पैसे, STC पे 73 रुपये 11 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 73 रुपये 18 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 8 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 6 पैसे और टेली मनी 73 रुपये 8 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 58 पैसे, STC पे 21 रुपये 61 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 50 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 72 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 62 पैसे और इंचार्ज बैंक 21 रुपये 60 पैसे दे रहा है।
ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।